हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद दीपा में। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेला अंचल, जो फणीसनाथ रेणु द्वारा लिखा गया था। जो मेला अंचल उपन्यास है वो लिखा गया था 1954 में। कब लिखा गया था? 1954 में। ठीक है, जो मेला अंचल उपन्यास है वो लिखा गया था 1954 में। फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। जो इनका जन्म है वो 1921 ईस्वी में हुआ था। क्या है? 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे मेला अंचल उपन्यास की भूमिका, जो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये है प्रथम संस्करण की जो भूमिका है, मेला अंचल की जो प्रथम संस्करण की जो भूमिका है उसमें लिखा है, लेखक का जो कथन है वो है, यह है मेला अंचल। यह है मेला अंचल एक आंचलिक उपन्यास। यानी कि मेला अंचल क्या है? एक आंचलिक उपन्यास है और कथानक है पूर्णिया। ठीक है, जो कथानक है वो पूर्णिया है। पूर्णिया क्या है? एक बिहार राज्य का एक जिला है। जो पूर्णिया है वो क्या है? बिहार राज्य का एक जिला है। इसमें इसके एक और नेपाल है, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल विभिन्न सीमाओं से इसकी बनावट मुकल्लम हो जाती है। ठीक है, मुकल्लम हो जाती है। जो एक और क्या बताया है लेखक ने, इसके एक और नेपाल है तो दूसरी ओर पाकिस्तान है और पश्चिम बंगाल विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकल्लम हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं। जब हम दक्षिण में क्या करते हैं? संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला रेखा खींच देते हैं तो इसकी क्या होती है? जो बनावट है वो मुकल्लम हो जाती है। मैं इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया। इस उपन्यास कथा का क्या बनाया है? क्षेत्र बनाया। लेखक कहता है कि मैंने इस गांव के मतलब किसी एक ही हिस्से को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर उस उपन्यास को मतलब उस गांव को एक कथा का क्षेत्र बनाया है। ठीक है, लेखक का ये कथन है कि यह है मेला अंचल एक आंचलिक उपन्यास। कथा है, कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया का है? बिहार राज्य का एक जिला है। ठीक है, आगे लेखक कहता है कि इसमें फूल भी है, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मतलब लेखक कहता है इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। ठीक है, मतलब ये, और लेखक कहता है मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मतलब ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पेपर में पूछी गई है। ठीक है, और इसमें है, कथा के सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। ठीक है, इसमें मतलब जो लेखक कहता है कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। कथा के सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा क्या या बुरा, मतलब कि साहित्य की दहलीज पर खड़ा हुआ हूँ पर मैंने अच्छा क्या या बुरा पता नहीं, अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। इस प्रकार से लेखक का ये कथन है कि मैं अपनी जो कमी निष्ठा है उसमें कमी महसूस नहीं करता। ये कौन कहता है? फणीश्वरनाथ रेणु जी कहते हैं। कौन कहते हैं? फणीश्वरनाथ रेणु जी कहते हैं, जिन्होंने ये मेला अंचल उपन्यास लिखा है। उसमें एक भूमिका है, इन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु ने इस भूमिका में ये बातें कही है। भूमिका के द्वारा हमें कहीं ना कहीं जो मेला अंचल उपन्यास है उसके अंदर की जो घटनाएं हैं वो क्या क्या रही होंगी, कैसे कैसे उसके अंदर मतलब कथा को सम्मिलित किया होगा, कौन कौन से कैसे कैसे पात्रों का इसमें कथा वाचन होगा, वो भूमिका के तहत हमें बता दिया जाता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। जो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने कुछ रचनाएं लिखी थी। वो लिखी थी इस प्रकार से कि जो फणीश्वरनाथ रेणु जी के जो महत्वपूर्ण उपन्यास रही हैं वो इस प्रकार हैं। जो उन्होंने सबसे पहले जो उपन्यास लिखा था वो लिखा था मेला अंचल।
सबसे पहले जो उपन्यास लिखा था उन्होंने मेला अंचल, जो लिखा गया 1954 में। इसमें पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा वर्णित है। इसमें क्या है, पूर्णिया जिला है बिहार का, उसमें मैरीगंज गांव का क्या है, कथा का वर्णन इसमें किया गया है। और दूसरा जो उपन्यास इन्होंने लिखा था वो प्रति परिकथा है, जो 1957 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1957 में। इसमें पूर्णिया जिले के प्राणपुर गांव की कथा है। किसकी कथा है? प्राणपुर गांव की कथा है। पूर्णिया जिले बिहार का ही इसमें जिक्र किया गया है। और उसके बाद आगे चलते हैं, जो इनके अन्य रचनाएं हैं वो रचनाएं हैं, एक तो है दीर्घ तपा जो 1963 में लिखी गई थी, दूसरी है जुलूस जो 1965 में लिखी गई थी, और जो पांचवी रचना है वो कितनी चौराहे 1966 में लिखा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो, और एक और रचना इसकी है पलटू बाबू रोड। क्या है? पलटू बाबू रोड। पलटू बाबू रोड लिखा गया था 1979 में। कब लिखा गया था? 1979 में लिखा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मेला अंचल उपन्यास है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि उनकी भूमिका बताई गई है, उनकी रचनाएं हैं, जैसे मेला अंचल हो गया 1954, इसमें पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। प्रति परिकथा 1957 है, और उसके बाद इसमें बताया गया है कि दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965 और कित्ती चौराहे 1966। इस प्रकार से इन रचनाओं के बारे में उपन्यासकार ने बताया है। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी क्लास? अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।